एग्री मार्केट का मूड माहौल कैसा है, और ख़ास करके जो एग्रीकल्चर को लेकर बातचीत चल रही है उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, पाम तेल को लेकर ताज़ा हालात क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुरेश मोटवानी साहब एग्री एक्सपर्ट हैं और साथ ही प्रोग्राम मैनेजर हैं ग्लोबल एजेंसी सोलिडेरिडैट के। तो मोटवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मोटवानी साहब का एक परिचय ये भी है कि डॉक्टर सुरेश मोटवानी हैं, इन्होंने पीएचडी की है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मुद्दों पे। तो आपका बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल तो आपसे यही कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो अभी एग्रीकल्चर को लेकर बड़े अपडेट्स क्या हैं सर, देश में क्या क्या हो रहा है? देखिए, खेती किसानी शुरू से ही, खास तौर से जब अपन भारत की बात करेंगे, तो बिजनेस की तरह कम ट्रीट हुआ है, सोशल और पॉलिटिकल सेक्टर की तरह ज़्यादा ट्रीट हुआ है। और उसका कारण भी है, खेती किसानी कोई जनरल प्रोफेशन नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ। ये सीधे आपका फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। अभी के जो वर्तमान हालात है, अगर आपने पिछले साल की जो खबरें यूएस सोयाबीन के बाद की जो आना शुरू हुई हैं, आप देखेंगे कि भारत की स्थिति लगातार मजबूत हुई है। हमारे यहाँ पे जिस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है, जिस तरह का क्लाइमेट कंडीशंस हैं, 16 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के साथ में, तो हर तरह की खेती किसानी के लिए हमारे पास में सही समुचित संसाधन है। अब ये है कि जो तय करना है कि जो जरूरत का सामान है, अगर हम लोग 60% तक अपना एडिबल ऑयल जो है दूसरे देशों से ले रहे हैं, तो हमने ये करना पड़ेगा कि एडिबल ऑयल का खेती हमारे यहाँ पे ज़्यादा, उन फसलों को ज़्यादा पैदावार हो। ठीक बात है। अगर गेहूं चावल हम लोग बाहर के देशों में भेज रहे हैं, तो उस पर हाँ, नियमितीकरण किया जा सकता है। बिल्कुल। तो उसके कारण हम सब जानते हैं। हाँ जी। तो उस पर मैं आऊँगा सर। एक सवाल, चूँकि अभी आज आपको जोड़ने का मकसद ये भी है कि अभी ट्रेड डील पे यूएस की टीम इंडिया आई हुई है। कल भी मीटिंग थी, आज भी बैठक हुई हैं। कुछ पॉजिटिव सिग्नल भी मिले हैं, मार्च तक ये डील होने की उम्मीद जताई जा रही है। एग्री में बड़े रेड लाइन्स थे, हमने डिफ़ाइन किए थे कि भाई हम जीएम सोयाबीन के इंपोर्ट को अलाउ नहीं करेंगे, मेज़, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स। आपका टेक क्या है? आप क्या मानते हैं कि क्या एग्री इंपोर्ट में हमें ढील देनी चाहिए यूएस से, या आपको लगता है कि नहीं, भारत ने जो रेडलाइंस डिफाइन किए हैं उस पर अडिग रहना चाहिए? देखिए, कोई भी देश इंक्लूडिंग भारत इस तरह से तय होता है, जो बिजनेस डिसीजन है, कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, उससे कंप्रोमाइज नहीं हो। अगर कोई फसल हमारे यहाँ पे समुचित मात्रा में हो रही है, तो उसको बाहर के देशों से लेने का कोई कारण नहीं बनता है। एक बात, अगर हमारे यहाँ पे उस तरह का अगर एग्री बिजनेस का एनवायरनमेंट है कि लोकल किसानों को अच्छा हम दाम दे पा रहे हैं, फिर अगर हम कोई दूसरे देशों से कोई डील कर रहे हैं, तो उस पर सोच विचार का बात बनता है। यूएस के केस में ये क्लियर है कि जो फीड का जो मामला है, उसमें हमें नहीं लगता है कि अभी जरूरत भारत की उस तरह से है। जीएम हमने पहले से ही बंद कर रखा है, कॉटन के अलावा किसी में भी जीएम का हमारे यहाँ पे अप्रूवल परमिशन नहीं है। हम्म। तो कहीं ना कहीं पे जब डील करेंगे, तो केवल यूएस और भारत का डील नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल पूरा जो ग्लोबल लेवल पे है, उससे कनेक्ट होता है। चाइना सोयाबीन कम लेता है तो भारत के पास में अपॉर्चुनिटी बनता है, अर्जेंटीना का वहाँ कम होता है तो ब्राजील का यहाँ बनता है। तो ये लिंक चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका यस और नो जवाब हो सकता है। जो गवर्नमेंट लेवल पे भी अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट हैं, लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम समय समय पे उनको अपना इनपुट भी देते रहे हैं, हम्म। जिसके आधार पे कार्य आगे चल रहा है। ठीक है। ये जरूर है कि हम्म। सोयाबीन का जो भारत का जो स्थिति है, वो हाँ, नॉन जीएम का है। बिल्कुल। भारत का सोयाबीन या सोयाबीन बाहर तभी जा पाएगा जब वो हाँ, नॉन जीएम होगा, जीएम राइट सर। होगा तो नहीं जा पाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ पाम तेल पे, चूँकि सोलिडेरिडैड करीब 40 देशों में आपका प्रेजेंस है ना, और उस पे आप खेती किसानी पे बहुत ग्राउंड पे काम करते हैं। आप बताइए कि इंडिया में पाम तेल की खेती को लेकर क्या सिचुएशन है? क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं, या अभी आपको लगता है कि उसमें बहुत वक्त लग जाएगा? मुझे लगता है कि डायरेक्शन बिल्कुल सही है। माननीय मोदी जी ने जो पाम ऑयल का जो नेशनल मिशन शुरू किया हुआ है, हम्म। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से आगे बढ़ रही हैं। हम्म। अभी भारत में लगभग 9 राज्यों में पाम ऑयल का खेती को अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है, हम्म। अलग तरह से डील कर रहे हैं। जो इशू है वो ये नहीं है कि पाम ऑयल का खेती करके हम लोग पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे, हम्म। लेकिन एक हद तक जो पाम ऑयल का प्रोडक्टिविटी है, जो कि पर हेक्टेयर ज़्यादा होता है, उसमें हम डील कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं दूसरे देशों से कि हमारे यहाँ इस तरह से हो रहा है।
क्लाइमेट वाइज पाम ऑयल का अच्छा सिनेरियो है, खासतौर से सदर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ का वैरायटी आपको जान के आश्चर्य होगा कि मलेशिया के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी ये मान के चलना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे जो पाम ऑयल का प्रोडक्टिविटी है हम्म। 4 से 5 टन जो पर हेक्टर आ रहा है, वो इरिगेटेड जो हमारे यहाँ पे संभावना है उसमें और ज़्यादा आ रहा है, यानी मलेशिया से ज़्यादा हम कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के मामले में। इस तरह के भी केस स्टडीज अवेलेबल हैं। बाकी राइट। ये तय बात है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज हैं हम्म। उससे कहीं ना कहीं पे पाम ऑयल का प्लांटेशन इम्पेक्टेड होता है। हम्म। हमने तय करना पड़ेगा, हम इतना मोटिवेट दे रहे हैं किसानों को कि हम्म। पाम ऑयल का खेती करें, लंबे समय के लिए इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जोड़ना पड़ेगा, तभी अच्छा, जाके ये सस्टेनेबल। बिल्कुल यही आप बात आपने बिल्कुल सही। जब तक किसानों का उत्साह नहीं होगा पाम की खेती को लेकर, तब तक बड़ा मुश्किल है ये अचीव करना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ फार्मर के लिहाज से, फार्मर के लिए आपका मैसेज क्या है? अगर कोई किसान पाम की खेती करना चाहता है तो उनको पाम की खेती क्यों करना चाहिए? देखिए, पाम ऑयल की नहीं, कोई भी खेती किसान को तभी करना चाहिए जब उसके लिए मार्केट अवेलेबल हो। हम्म। बिना मेरे मोटिवेशन या मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान के में रखते हुए उसको खेती नहीं करना है। जो मार्केट है पाम ऑयल के हम्म। केस में ये तय बात है, गवर्नमेंट की काफ़ी सारी अच्छी मोटिवेटेड स्कीम्स चल रही हैं, हम्म। किसान को भरपूर मोटिवेशन है करने का। ठीक है। लोकल लेवल पे जो मिल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके कमिटमेंट्स हैं वो स्पेशल जियोग्राफी के साथ में, उससे वो लिंक हो जो भी किसान इसमें खेती करना चाहते हैं। हम्म। जब तक कि वो कंपनी का मिल्स का कमिटमेंट नहीं हो तब तक खेती नहीं करे पाम ऑयल की, मेरा ये सजेशन रहेगा। तो, अदरवाइज तो 4 सर साल के आप ये बाद बताएं मोटवानी जी, कि क्या पाम की खेती फायदेमंद है, इंडिया में करनी चाहिए? पाम की खेती किसी भी अन्य क्रॉप की तुलना में सबसे ज्यादा मुनाफेकारी है अगर हम्म। आपके पास में उस तरह का क्लाइमेट है, उस तरह का वाटर अवेलेबिलिटी है। हम्म। पाम का खेती 4 से 5 गुना ज्यादा फायदा दे सकता है साल हम्म। भर किसी भी अन्य वेजिटेबल्स ऑयल के कंपेरिजन में। ठीक है, बिल्कुल ये आपने बढ़िया बताया सर। बहुत शुक्रिया मोटवानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल धन्यवाद। में खेती किसानी और पाम के ऊपर बात करने के लिए।